हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज की शाम में हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए। आज हम आपके नाम पे इकट्ठा हैं। ये बड़े अनुग्रह की बात है और कई तरीक़ों से आपका अनुग्रह हमारी ज़िंदगी में रहा है और हमारे मन में ये पवित्र आत्मा के द्वारा शांति, आनंद और प्रेम है, तो हम उसकी क्रेडिट नहीं ले सकते। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें विजडम से भर दो, हमें बुद्धिमत्ता से भर दो और आज की शाम में हम आपके वचन की रोशनी हमारे अंदर समाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सो हम पिछले हफ्ते जोएल की प्रोफेसी कर रहे थे, राइट? जोएल नबी की किताब। सो कुछ क्वेश्चंस। What was the occasion of the prophecy of Joel? जोएल नबी की भविष्यवाणी का मौका क्या था? लोकस्ट प्लेग। हाँ? लोकस्ट प्लेग इन जुड़ाया। यहूदा में टिड्डियों का प्रकोप, राइट? उस मौके पे उसने लिखा डे ऑफ द लॉर्ड, यहोवा का दिन। ये जो समय है, किस काल को यहोवा का दिन बोलते हैं? किस टाइम पीरियड को? इन द क्लास पहले आपको सोचना है, फिर ये सोचना है मुझे वाकई में सही उत्तर आता है कि नहीं, फिर हाथ खड़े करने हैं और देन जब आपको कहा जाए तो आंसर देना। So who knows? You got it right? I said in the class you have to first think, then make sure that you know the answer, then raise your hand, and then you are asked to answer, you answer. Okay, anybody? Day of the Lord, यहोवा का दिन किस टाइम पीरियड को कहा जाता है? Okay. Now again, you have last chance. Snehal. Okay, starting from the rapture and God dealing with the Israelites and then the 1,000-year kingdom. Yeah, Jesus Christ returned, 1,000-year kingdom. So ये पूरा टाइम पीरियड रैप्चर के दिन से शुरू होके राज्य तक। And does it include also the eternity? उससे हम बात कर रहे थे। It I'm not sure. I don't know. Okay. It may include eternity, it may not include eternity. But at least beginning of eternity. It includes the beginning of eternity. Creation of new heaven and earth. नई सृष्टि का निर्माण। वहाँ तक पूरे को यहोवा का दिन बोलते। Okay. Can somebody give us the class के लिए one by one sequence में different events in the day of the Lord? यहोवा के दिन की कई कुछ घटनाएं क्रमवार तरीके से दीजिए। पहला 30 साल का शांति का पीरियड। पहला का मतलब होता है पहला। रैप्चर ऑफ द चर्च, कलीसिया का उठाया जाना। दूसरा क्लेश का समय, 7 साल का क्लेश। नेक्स्ट यीशु मसीह का दूसरा आगमन। तीसरा नेक्स्ट, इसके पहले कुछ है मसीह विरोधी का बैटल ऑफ आर्मागेडन दूसरे आगमन में इंक्लूड हो जाएगा। वैसे यहूदियों का और अन्य जातियों का, राष्ट्रों का न्याय, जजमेंट ऑफ द नेशंस। ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट इवेंट। उसके बाद क्या है? यस, जीसस क्राइस्ट कम्स। पहला चीज क्या करने वाला है? यीशु मसीह आके जजमेंट ऑफ द नेशंस, पूरी दुनिया के राष्ट्रों का न्याय होगा। Bema seat is not included in the day of the Lord because Bema seat is something to do with the church and day of the Lord is not for the church. यहोवा का दिन जो है वो परमेश्वर का इजराइलियों और अन्य जातियों के साथ जो घटनाक्रम है वो है। ओके, डे ऑफ द लॉर्ड डज नॉट इंक्लूड गॉड डीलिंग विद हिज चर्च। ओके, यहोवा के दिन में परमेश्वर का उसके कलीसिया के साथ जो बर्ताव है उसका कोई जिक्र नहीं है। ओके, पूरे ओल्ड टेस्टमेंट प्रॉफिट्स में
कहीं पे भी डे ऑफ द लॉर्ड, यहोवा का दिन का जब जिक्र हुआ है तो प्रॉफिट ने कहीं पे भी चर्च का जिक्र नहीं किया है। ओके, हमेशा बार बार गॉड ने क्या बोला है? माई पीपल इज़राइल, मेरे लोग इज़राइल के लिए जो दिन आने वाला है। ओके, विच डे? दैट डे विल डील विद whom? Israel, and anybody who deals with Israel. So that means Gentile nations. Okay, अन्य जाति के लोग। Now, any other thing जिसको मिनिस्टर किया हो पिछले क्लास में, तो anybody would like to comment? Some people can sit here, हाँ, sitting space की कमी है तो आप लोग इधर बैठ सकते हैं, मेरे अगल बगल बैठ सकते हैं। You will be right in the focus of the camera, and you will get minus marks for that. नहीं, यीशु नहीं है, परमेश्वर कोई भी बैठ सकते। आप बोलोगे मैं नीचे बैठ जाता हूँ, आप जाएंगे। Okay. Pastor, the first chapter in Joel was about the current event, the locusts. The second one was about the coming similar one of the Assyrians. Yes, yes. North से आने वाली सेना का जिक्र है, right? जो second chapter refers to a northern army which will be coming to Israel and जो कि उनको captivity में लेके जाएंगे। Okay. Any other things? Now, जोएल नबी की किताब दूसरा अध्याय खोलिए। आज मैं बड़ी दुविधा में, I will have to get rid of this. जोएल नबी की किताब, जोएल chapter 2. I will. Thank you very much. सिलेबस देखा है आपने? आपके पास हैंडआउट कितने लोगों के पास नहीं है इस वक्त? किसके पास? कौन अपने हैंडआउट को अभी तक घर जाके खोल के भी नहीं पढ़ता है? इनका क्लास सेकेंडरी नोट किया जाए कि क्रेडिट में 3 माइनस। जोएल नबी की किताब दूसरा अध्याय। ओके, अब तक हमने क्या देखा? परमेश्वर ने योएल नबी के द्वारा क्या घोषणा की? What has God declared through Joel? जजमेंट आने वाला, न्याय आने वाला। ओके, नाउ does God give any advice, any remedy for judgment? कुछ इलाज दिया परमेश्वर ने? मन फिराओ, राइट? रिपेंटेंस, रिपेंट। कपड़ा मत फाड़ो, मन फाड़ो, राइट? So that's good. Rend not your clothes, rend your heart. Because Israel के लोगों को कपड़े फाड़ना बहुत आता था। What did that represent? कपड़े फाड़ना, rending clothes. What did that represent? Repentance. Like that was a ritual. वो उनकी धार्मिक रिवाज था। कपड़े फाड़ दो और बोरी पहन के बैठ जाओ। That will represent repentance. Right? Sackcloth पहन लो, राख लपेट लो। That was Israel custom of showing repentance, right? हम जोना नबी की किताब में देखेंगे वो चीजें। So God has given the advice. Now, Joel chapter 2 verse 18. जोएल नबी का किताब दूसरा अध्याय 18वीं पंक्ति। Then the Lord will. Okay, no. Yes, जब repentance होगी तो परिणाम क्या होगा? Then, देखो then word, तब, what does it represent? Like yes, this is a conditional promise. ये शर्त वाला वादा है। God कह रहा है repent करोगे, पश्चाताप करोगे, तब, अब आगे जो बातें हैं तब होने वाली। When will those happen? Like what will happen? The Lord will be zealous for His land and will have pity on His people. The Lord will answer and say to His people, behold, I am going to send you grain, new wine and oil, and you will be satisfied in full with them. And I will never again make you a reproach among the nations. But I will remove the northern army far from you, and I will drive it into the parched and desolate land, and its vanguard into the eastern sea.
and its rear ground into the western sea. Its stench will arise, and its foul smell will come up, for it had done great things. And then, so 21वीं पंक्ति में बोलता है, be rejoice and be glad, मगन हो और आनंद कर, for the Lord has done great things. Do not fear, डरो मत, right? And verse 23. So rejoice, O sons of Zion, and be glad in the Lord your God. So सियोन के पुत्रों, अपने प्रभु में आनंदित रहो. क्यों आनंदित रहो? What is the promise God is making? Like judgment, if you repent, what kind of repentance is expected in this promise? किस तरीके का पश्चाताप इस वादे में दिखा चाहिए परमेश्वर को? नेशनल रिपेंटेंस, राष्ट्रीय पश्चाताप की मांग है. क्यों? क्योंकि वादा किसको दिया जा रहा है? राष्ट्र को दिया जा रहा है, लैंड को दिया जा रहा है. तुम्हारा लैंड फलेगा फूलेगा इफ यू रिपेंट, राइट? नहीं तो कांटे मिलेंगे. ओके, नॉर्दर्न आर्मी आएगी और बंदी बना के ले जाएगी. बट इफ नाउ, डिड इजराइल रिपेंट एज अ नेशन? Yes, sir. नेवर, नॉट येट. डिड इजराइल, व्हेन डिड दे रिपेंट? कब उन्होंने पश्चाताप किया? No, they never repented. Israel as a nation. दानियल पश्चाताप कर रहा था बैठ के. Daniel was repenting, but nation did not repent. जब एजरा लौट के आया तो does anybody know कि कितने परसेंट लोग लौटे एजरा के साथ? Thank you. 1%. हाँ? Maybe 1%, 2%, 4%, 5%. Like यहाँ पे कोई हार्ड आइटम मुझे मिल जाएगा तो I'll be glad. Maybe a tray or a plate. That tray. उठा लीजिए ना. So, is there a promise that Israel will repent someday? किसी दिन? Yes. Huh? What was the greatest moment for Israel that they could have repented? इजराइल के नेशन के इतिहास में कौन सा सबसे बड़ा समय था जब वो पश्चाताप कर सकते थे? When Jesus was present personally, जब यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से मौजूद था, that would be greatest moment. Why did he say kingdom is near? यीशु ने ऐसा क्यों बोला कि राज्य नजदीक है? Because they were expecting a kingdom. They were expecting a kingdom and something was expected of them. Right? Jesus ने कहा, वो एक आदमी था, उसने अंजीर का पेड़ लगाया, 3 साल बार-बार वो अंजीर के पास आया. He planted a fig tree, came back again and again to the fig tree, looking for what? For fruit. फल की तलाश है. What was the fruit Jesus was looking for in Israel? Repentance. पश्चाताप वो फल था जो यीशु मसीह इंतजार कर रहा था. If they repented, theirs would be the kingdom. Right? यदि वो पश्चाताप करते तो राज्य उनका होता. That's why beginning messages of Jesus was regarding kingdom. Right? राज्य के बारे में था शुरुआत में सब कुछ. Right? So now Joel 2 में गॉड वादा दे रहा है. Right? Joel 2 में, wow, if you repent your land will. Now they did not repent right now. Is there a promise in Israel like in the Bible? कहीं पे वादा है जहाँ पे लिखता है कि इजराइल एक दिन रिपेंट करेगा एज अ नेशन. Did we read that promise? No. Last week we read that promise. हमने पढ़ा था जकरिया नबी की किताब. Right? जकरिया chapter what? 14:11 और 12:11. जकरिया 14:10 या 12:10. क्या है? जोर से पढ़िए. तो तुमने आज ही देखी है क्लास. जकरिया 12:10 पढ़िए. मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उन्हें लूंगा. तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं. And verse 11 बोलता है, और उस समय यरूशलेम में इतना रोटना पीटना होगा. Like whole nation, like the capital of the nation, and पूरा राष्ट्र सब के सब देखेंगे. And then somewhere it also says, and all Israel will be saved. सारा का सारा इजराइल बचाया जाएगा. So what does this mean? ये कौन सा दिन का जिक्र है जकरिया 12 में?
सेकेंड कमिंग, यीशु मसीह जैतून के पर्वत पे, he will land on the mount of olives, right? ये वो टाइम है, यीशु मसीह के धरती पे पांव छुएंगे, right? And so उस समय इजराइल, this is basically the scene of battle of Armageddon, okay? मगिदोन की लड़ाई का ये एंडिंग पॉइंट है. What will happen? यीशु मसीह वापस आएगा and he will come on the horse. आपको जिक्र है जो रेवलेशन 19 में, राइट? प्रकाशित वाक्य 19 में क्या जिक्र है? यीशु मसीह घोड़े पे सवार होके आएगा. Have you read that ever? Any student who has never read that? प्रकाशित वाक्य 19 में चलते हैं. Revelation 19. I want students to help me loudly जिससे कि आपकी वॉइस उसमें जाए. Revelation 19 में let us read 11 to 21. पढ़िए. फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है. उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं. उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता. वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है. कौन है ये? किसकी आइडेंटिटी सबको समझ में आ गई वर्णन सुन के? यीशु मसीह. स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और युद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे है. जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है. वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा. उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु. फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा. उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पंछियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र क्या दास क्या छोटे क्या बड़े सब लोगों का मांस खाओ. फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा. वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिस पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे. ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए. शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उनके मार से तुप्त हो गए. ओके, तो ये वर्णन क्या है? सेनाओं ने घेरा हुआ है, दुनिया के राज्यों की सेनाओं ने घेरा हुआ है. एंड यीशु मसीह घोड़े पे सवार होके आता है, राइट? एंड इनविटेशन है कि आज ये सब का काम तमाम होने वाला है, राइट? दुनिया के राजाओं, ऑफिसरों, लाइक मिलिट्री कमांडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, राइट, किंग्स, इन सब का फ्यूचर दिखा रहा है यीशु मसीह जब लैंड करेगा. एंड इस टाइम में जकरिया 12 वर्णन कर रहा है यीशु मसीह कहाँ पे लैंड करेगा. ये पोजीशन तक बताई गई है. कहाँ पे लैंड करेगा? यरूशलेम में. कहाँ पे? कौन से पर्वत पे? Which mountain will Jesus Christ land on? और किसी के पास कोई आंसर? यीशु मसीह कौन से पर्वत पे लैंड करेगा? माउंट ऑफ ओलिव्स. क्यों? कहाँ पे लिखा है बाइबल में? जैतून का पर्वत. एक्ट्स चैप्टर 1, राइट? प्रेरितों के काम में 1 में कहाँ खड़े थे ये लोग? राइट? तो जैसे तुम उसे जाते देख रहे हो वैसे ही तुम आते देखोगे, राइट? सो एनीवे, सो उस दिन इजराइल मास रिपेंटेंस करेगा एज अ नेशन. तो गॉड, उसके बाद उनको क्या मिलेगा? व्हाट इज द डेस्टिनी ऑफ इजराइल आफ्टर जीसस क्राइस्ट सेकंड कमिंग? यीशु मसीह जब दोबारा आएगा उसके बाद इजराइल को क्या मिलने वाला है? व्हाट इज व्हाट विल दे बी पार्ट ऑफ? 1000-year kingdom, 1000 साल का राज्य. Now, do you think कि जोएल यहाँ पे जो promises दे रहा है,
जब तुम रिपेंट करोगे, गॉड कह रहा है लैंड ऐसा रहेगा, आई विल हील द लैंड, राइट? डू यू बिलीव 1000 years रेन में इजराइल के पास चंगा हुआ किया हुआ लैंड रहेगा, राइट? ऑल दीज वर्ड्स ऑफ द प्रोमिसेस विल बी फुलफिल्ड इवेंचुअली ऑन दैट डे. पार्ट फुलफिलमेंट लिटिल बाय लिटिल थोड़ा बहुत हुआ है जब वो कैप्टिविटी से लौटे हैं, बट इट हैज ऑलवेज बीन ओनली पार्ट फुलफिलमेंट. बाय द वे, यदि आप इजराइल की इस सब्जेक्ट को स्टडी करें, 1948 में इजराइल नेशन बना, वो जो जमीन थी बंजर थी, ओके, एंड देन उसके बाद गॉड ने विजडम दी, उन्होंने इरिगेशन चालू किया, एंड आप आज इजराइल में जब जाते हैं वहाँ फूल लगते हैं और फसल होती है, एंड अमेजिंग. जब गॉड ने लैंड को कर्ज किया, वो लैंड बाय द वे किस चीज का लैंड था? व्हाट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट लैंड फ्रॉम गॉड? गॉड ने क्या बोल के बोला था? लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, दूध और मधु का देश. आपको ध्यान है जब जोशुआ, केलब और 12 स्पाइस गए तो क्या लेके आए थे लैंड से? बिग बंचेस ऑफ ग्रेप्स, लाइक ह्यूज इंप्रेसिव. फलदायी लैंड था. बट जब गॉड ने कर्ज किया उस लैंड को, किसने कर्ज किया था? ध्यान है, यीशु मसीह ने, राइट? ओ यरूशलेम, ओ यरूशलेम, यदि तुम चाहते तो मैं तुम्हें मुर्गी के पंखों के नीचे जैसे अपने चूजों को रखती वैसे रखता, बट तुमने मुझे रिजेक्ट किया है. वहीं ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, राइट? इजराइल लैंड कर्ज हो गया. जब बंजर जमीन, इट वाज बेसिकली रेगिस्तान, ओनली मिलिट्री एक्टिविटी, दैट्स ऑल. आतंकवाद, दैट वाज ऑल. 1948 इजराइल देश बना. इट्स अ वेरी सक्सेसफुल कंट्री, लाइक एग्रीकल्चरली, साइंस वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज. ऑफ कोर्स उसके अपने वॉर्स हैं, राइट? सो फार्मिंग वगैरह कई चीजें हैं जिसमें फार्मिंग में दे आर एक्सपर्ट्स, ओके. सो गॉड मेड द प्रॉमिस पार्टली फुलफिल्ड. इवेंचुअल फुलफिलमेंट कहाँ पे है? मिले 1000 साल के राज्य में. सो नाउ यू नो 4 पीक्स ऑफ प्रोफेसी थे. ये प्रोफेसी किस पीक को कवर कर रही है? पार्टली बीच वालों को, बट इवेंचुअली चौथे वाले को, राइट? नाउ वर्स 27. Thus you will know that I am in the midst of Israel, and that I am the Lord your God, and there is no other, and my people will never be put to shame. तब तुम जान जाओगे कि मैं तुम्हारा इज़राइल, तुम्हारा परमेश्वर हूँ, राइट? और मैं तुम्हारे बीच में हूँ, करेक्ट? तुम्हें कोई शर्म नहीं महसूस करनी है. 1000 साल के राज में इज़राइल it will be again the client nation. Like इज़राइल वो देश होगा जहाँ से परमेश्वर के बारे में बातें निकलेंगी. Okay? Now verse 28. Now the subject changes. 28वीं पंक्ति में विषय बदलता है. Okay? I will come about after this. What does King James, how does it begin? And afterward it will come to pass. मतलब प्रॉफिट टाइम फ्रेम चेंज कर रहा है. अभी तक जो आशीष बताया, बट अब क्या बोल रहा है? बाद में. नाउ इन प्रोफेसीज में सेकंड चैप्टर में यू हैव टू रिकॉग्नाइज, पहले गॉड ने क्या बताया? कैप्टिविटी, गुलामी बताई. फर्स्ट फुलफिलमेंट भी है, लास्ट फुलफिलमेंट भी है. पहला फुलफिलमेंट कब है? जब ये लोग गुलामी में गए और गॉड ने क्या किया? गुलामी से इनको आजाद किया, लैंड को वापस बसाया. पहली बार भी फुलफिल हुई है प्रॉमिस, ओके. बट यहाँ पे 28वीं में ही इज क्लियरली मूविंग टू लास्ट डेज, आफ्टरवर्ड, बाद के दिनों में मैं ऐसा करूंगा. What does he say? I will pour out my spirit upon all mankind. मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा. तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूंगा. मैं आकाश और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा. यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने के पहले सूर्य अंधकार हो जाएगा और चंद्रमा रक्त हो जाएगा. उस समय जो कोई भी यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा. इंग्लिश में वर्स ये बोलती है, इट विल कम अबाउट दैट whoever will call upon the name of the Lord will be saved. Okay? Some Bible versions delivered. Now question. और लास्ट में, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत और यरूशलेम में जिन बचे हुए लोगों को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे. Now
What is Joel talking about? जोएल नबी किसके बारे में बात कर रहा है? यदि आप बाइबल से फेमिलियर हैं और आपको पेंटेकोस्ट के दिन पीटर का मैसेज ध्यान है, हाँ, तो पीटर ने ये वर्सेस कोट की एक्ट्स चैप्टर 2 में, ओके, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पीटर ने ये वर्सेस कोट की. एंड आई थिंक आई एम जस्ट वेस्टिंग दिस एंड डिस्टर्बिंग माय सेल्फ. आई वुड रादर बी ओके. ये लाइट आ रही है, वो लाइट भी रोक रहा था, उससे कुछ पर्पस नहीं होता. सो ओपन टू एक्ट्स चैप्टर 2. प्रेरितों का काम 2 में जाइए. Now this afterward word जो बाद में जो शब्द है वो इस्तेमाल किया गया है किसके लिए? एस्केटोलॉजिकल मीनिंग. प्रोफेसी लाइक ये सिर्फ भविष्य की बात नहीं कर रहा है, अंत दिनों की बात कर रहा है प्रॉफिट. ओके, आखिरी दिनों में. समटाइम प्रॉफिट यूजेस द वर्ड एंड इन द लास्ट डेज, आखिरी दिनों में, बट दिस टाइम ही इज यूजिंग द वर्ड आफ्टरवर्ड, बट मीनिंग दोनों का सेम है, बाद में. ओके, बाद में कौन सा? लास्ट डेज की बात हो रही है. नाउ एक्ट्स चैप्टर 2. Somebody read those verses. जिनको वर्स पता हो. And it shall be in the last days, God says. देखो यहाँ पे वर्ड क्या यूज हो गया? It shall be in the last days. आखिरी दिनों में ऐसा होगा, है ना? परमेश्वर कहता है कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे. एंड ही कोट्स द होल जोएल का जो आपने पोर्शन पढ़ा. ओके, जोएल का 2:28 से 32 इसने पूरा पीटर ने कोट किया. नाउ क्वेश्चन, डिड दिस वर्ड्स गेट फुलफिल्ड एट दिस पॉइंट? पीटर यहां तक बोलता है. इसके बाद 22 से 24 में पीटर क्या वो करता है? यीशु मसीह के बारे में एक्सप्लेन करता है कि जीसस वेंट टू द क्रॉस रेजरेक्टेड. यीशु मसीह. ओके, नाउ लेट मी वर्स 16 पढ़िए. परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी. नाउ व्हाट इज पीटर रिफरिंग टू? यह, but this is what was spoken by through prophet Joel. What is this? So this cross, Jesus will come. चांस दिया गया. Use your mind before you answer. मन फिराने का चांस आत्मा उड़े लगा. Right now, Holy Spirit is poured on these apostles. What was the evidence? The sons and daughters will separate. What was happening at that point of time? They were calling again Jesus. वो अन्य भाषा में preaching कर रहे थे. Okay, and Peter says this words got fulfilled just now. तुम लोग like अचरज में हो, you are surprised what is going on. Peter is trying to explain it कि जोएल ने जो prophesy की थी वो है. Now today's Pentecostal church will say, आज पेंटेकोस्टल चर्च ये बोलता है हम अन्य भाषाओं में क्यों बात करते हैं? क्योंकि देखो पीटर ने कहा अंत दिनों में परमेश्वर आत्मा उड़ेलेगा, अन्य भाषाएं करेंगे, प्रोफेसाई करेंगे, इसलिए हम करते हैं. बट द क्वेश्चन, पीटर कितने साल पहले ये सीन है? 2000 years back, right? But still has this prophecy been fully fulfilled? क्या हिस्सा है इस prophecy का जो अभी तक fulfill नहीं हुआ है? What part of this prophecy is not yet fulfilled? Anybody? All people. Spirit on all people. हाँ? Spirit on all people. Okay. आकाश पर अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह, अर्थात लघु और आग हुए का बादल. The Lord. Suraj, even it says sun will be darkened and moon will turn red. Has it ever happened till now? कभी सूरज अंधकार हो गया हो और चांद लाल रंग का हो गया हो? Has it happened? Okay. On the day of Pentecost, did it happen? Pentecost के दिन हुआ था क्या? No. Does anybody know in the Bible? Is it prophesied that someday it is happening? कहाँ पे? Go to Matthew 24. मत्ती का 24. What is the subject of Matthew 24?
tradition of kings. 29. What does it say? But immediately after the tribulation of those days, इसके बाद क्लेश के समय के बाद, the sun will be darkened and the moon will not give its light and the stars will fall from the sky and powers of the heavens will be shaken, and then the sign of the Son of Man will appear in the sky. कब होगा? सूरज कब अंधकार होगा और चांद कब अंधकार होगा, हाँ, और सितारे टूटने लगेंगे आसमान में. All these things will happen. Jesus is saying it will happen. कभी होएगा? Just before the coming of Christ. यीशु मसीह के दूसरे आगमन के जस्ट पहले. Has it happened till now? And उसकी भी यहाँ पे टाइमिंग दी है. After the tribulation. तो 7-year tribulation period के end में जब यीशु, so it's not even rapture के टाइम में जब यीशु आएगा, even तब का भी नहीं है. ये सीन कब का है? When does this happen? At the second coming of Christ after tribulation. तो क्लेश के समय के बाद यीशु मसीह जब दोबारा आएगा, ये तब का है. Okay? Open to Revelation chapter 9. 19, sorry. प्रकाशित वाक्य 19. Anybody knows book of Revelation में कहाँ पे सूरज अंधकार होता है? Plague. Revelation 6:12. 6:12. Yes. प्रकाशित वाक्य 6:12 पढ़ी. और जब उसने छठवीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूडोल हुआ और सूर्य कंबल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लहू का सा हो गया. ओके, तो रेवलेशन 6:12, प्रकाशित वाक्य 6:12. So now you know what is Joel prophesying about. Joel नबी किस घटना की जिक्र कर रहा है? End days, regarding the second coming of Christ. Now did Peter get confused? पीटर ने फिर एक्ट चैप्टर 2 में क्यों इसको जिक्र किया? Why did Peter mention on the day of Pentecost the prophecy of Joel? That's a good question to ask. Because यदि पीटर ने मेंशन किया, the question is regarding the definition of the beginning of the last days. अंत दिनों की परिभाषा क्या है बाइबल में? If you read the epistles, आप प्रेरितों के द्वारा लिखी गई पत्रियां पढ़े तो कई बार आपको ये फीलिंग आती है कि जो प्रेरित लोग हैं वो ऐसे लिख रहे हैं as if they are living in the last days, right? हम इन आखिरी दिनों में, हम में से जो आखिरी हैं, like it sounds as if they are writing as if they are living in the last days, right? In these last days, right? ये फ्रेज आपको कई बार मिलती है एपिसोड्स में, इन आखिरी दिनों में. So when did last days begin? Question ये है, आखिरी दिनों की शुरुआत कब हुई? Which time period is called the last days? No. In the Bible, like book of Acts, the establishment of the church is the beginning of the last days. यीशु मसीह के पैदा होने इसमें कलीसिया की शुरुआत, आखिरी दिनों की शुरुआत. This is the last chapter in the history of mankind. कलीसिया का इस दुनिया में होना, the presence of the church is the last chapter in the history of mankind. There is not going to be a next institution after the church, right?
when the church is taken away, here begins the end. So that's why is it called last days? तो आप कई आदमी बोलेगा वो पॉल तो ऐसे लिख रहा है as if he is living in the last days, right? Yes, technically he is living in the last days. Church has begun. Okay, so let's go to Peter. Acts chapter 2 में वापस चलते हैं. Why did Peter say? What did Peter believe? Did Peter believe that Joel chapter 2 has been fulfilled? Acts chapter 3, 19 to 21. तीसरा अध्याय. Therefore repent and return, so that your sins may be wiped away, in order that the times of refreshing may come from the presence of the Lord, and that he may send Jesus the Christ appointed for you, whom heaven must receive until the period of restoration of all things, about which God spoke by the mouth of his holy prophets from ancient times. हिंदी में पढ़ता हूँ. परंतु 19 इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं. किससे बात कर रहा है पीटर? Who is he talking to? Jewish people. Jewish nation. He is not even talking to individuals. He is standing in the temple and addressing the nation. नेशन का मतलब नेशन की लीडरशिप को, ओके, उस देश के अगुओं को एड्रेस कर रहा है. एंड ही इज सेइंग कि यदि तुम पश्चाताप करोगे तो ऐसा हो सकता है कि गॉड तुम्हारे सारे पाप मिटा दे. एंड देन व्हाट इट सेज और तुम्हारे विश्राम के दिन आ जाएं. टाइम्स ऑफ रिफ्रेशिंग. व्हाट इज ही रेफरिंग टू? व्हाट इज द विश्राम का दिन फॉर इजराइल? मिलेनियल किंगडम, 1000 साल का. सो पीटर इज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग. पीटर हिमसेल्फ डज नॉट नो क्या हो रहा है कंप्लीटली. पीटर इज सेइंग वाओ, जीसस ने प्रॉमिस किया था, होली स्पिरिट आ गया, एंड डेज आ गया, जोएल की प्रोफेसी अमेजिंग. हम अन्य भाषाओं में प्रचार देख रहे हैं, हमने आग की लपटें देखी. एंड पीटर इज सेइंग गाइस, इजराइल कम ऑन, रिपेंट, पश्चाताप करो. कहीं ऐसा ना हो कि हो सकता है कि तुम पश्चाताप करोगे और क्या होगा? What if you will repent? What is Peter expecting? Times of refreshing will come. विश्राम के दिन आ जाएंगे. Wow, Peter is making a big promise. What is he promising? 1000 साल का राज्य आ जाएगा. And then what does he say? Next verse में. He says, अब और वह उस मसीह यीशु को भेजे. So what is Peter expecting? If they repent, what will happen? Jesus will come again right now. That is the expectation with which Peter is explaining Joel chapter 2. Okay? Now go to chapter 10, Acts chapter 10. प्रेरितों का काम 10वां अध्याय. 44 to 48. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon all those who were listening to the message. All the circumcised believers who came with Peter were amazed, because the gift of Holy Spirit had been poured out on the Gentiles also. 44-45. पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है. Now what is the reason to be surprised? Will you get surprised if Gentiles believe and get saved? आज की डेट में यदि आप अन्य जातियों के पास जाओगे और आप प्रचार करोगे गॉस्पेल और उनको भी होली स्पिरिट मिल रहा है, वो भी बिलीवर बन गए, तो आप सरप्राइज होगे? Why are these guys surprised? These are Christians, these are preachers in leadership, these are apostles of our faith. Why are they surprised? तो वादा इजराइल को मिला था. उनको ये लग रहा है
कि इजराइल का किंगडम आ रहा है. Until now they were under this confusion that possibly जोएल की prophecy fulfill हो रही है. जो एक मिनट, चैप्टर 3 में जो हमने वर्स देखी थी उसमें if you notice what does he say? Jesus Christ may come back and what does he say? verse 21 का एंड में कैसे बोलता है कि परमेश्वर उस सब बातों को सुधार न कर ले जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की थी. सो पीटर इज रेफरिंग टू दिस कि वाह, यदि तुम रिपेंट करोगे तो ऐसा हो सकता है कि गॉड किंगडम स्टैब्लिश कर दे, जीसस को वापस भेज दे, और जो सारे प्रॉमिसेस प्रॉफिट्स के द्वारा गॉड ने किए थे वो सब फुलफिल ना हो जाए. सो एक्ट्स 3 में पीटर को ये एक्सपेक्टेशन है. बट एक्ट्स 10 में जब जेंटाइल्स को होली स्पिरिट मिलता है, दे आर सरप्राइज्ड. ओह, ये क्या है? दैट मींस जो ज्यूज का किंगडम है वो नहीं आ रहा है. दैट इज द शॉकर ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10, राइट? एक्ट्स चैप्टर 10 इज प्रूविंग टू पीटर दैट जोएल अभी फुलफिल नहीं हो रही. जोएल की किताब अभी फुलफिल नहीं हो रही. जोएल चैप्टर 2 28 से 32 अभी फुलफिल नहीं हो रहा है. इट इज ओनली अ पार्ट फुलफिलमेंट, कुछ हिस्सा फुलफिल हुआ है. नाउ द क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑल फ्लैश, सभी प्राणियों में परमेश्वर आत्मा उड़ेलेगा. नाउ दैट वर्ड ऑल नेवर मीन्स ऑल, मीन्स लाइक, मैं वर्ड का नहीं बोल, मैं ग्रीक रेफरेंस नहीं बोल रहा हूँ. इन द लैंग्वेज समटाइम्स आई कैन से ऑल टू इंक्लूड ओनली अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीपल. यदि हम कहेंगे ये 9th पे कमीशन में सभी की सैलरी बढ़ गई है, राइट? तो यू डोंट मीन कि all citizens who don't even go to work उनकी भी सैलरी बढ़ गई है. That all word automatically includes that category of people. So that means जब परमेश्वर कह रहा है मैं सभी प्राणियों पे अपना आत्मा डालूंगा, उसका मीनिंग ये नहीं है कि there will be a universal pouring of the spirit which will never happen. Spirit is given only on one basis. आत्मा सिर्फ एक आधार पे दी जाता है, क्या? By believing. If you are saved, so even in the kingdom of God, the Spirit of God will not be poured on the person who is unbeliever. 1000 साल के राज्य में भी जो व्यक्ति अविश्वासी, Spirit will be present all over. Omnipresence of glory will fill the earth. परमेश्वर की महिमा धरती को भर देगी. But individually, Holy Spirit उसी को मिलेगा. Like Holy Spirit will come to whom? Those who believe. Those whose sins are forgiven. So remember this कि when Joel chapter 2 कह रहा है 28 कि मैं तब सभी प्राणियों पे अपना आत्मा डालूंगा, that सभी word, the all flesh includes only the believers at any stage. Okay? So remember, all word, now this is actually a good answer to Pentecostal movement. All word there actually proves that Holy Spirit will be given to all believers. Right? That's amazing. पवित्र आत्मा कितनों पे उड़ेला जाता है? All. Right? All means all, सभी. But सभी कौन? सभी विश्वासी. Okay? But in kingdom of God, everybody will be believers, right? Okay, that's a good question. When they will enter, everybody will be believer. But when the child is born, he does not become automatically a believer. Will there be children in the kingdom of God? Yes. बच्चे पैदा होंगे. How can you prove? Child will play with the animals. He says, Is he born in the kingdom or was he born before the kingdom? Millennium. Born in millennium. Huh? generations. शरीर, हाँ शरीर में रहेंगे. Yes. There's a good logic कि शरीर है, जब तक शरीर है तो there is a. Now, what is the kingdom answer of? जो 1000 साल का राज्य है, किस चीज का उत्तर है? आदम को गॉड ने आज्ञा क्या दी थी? What was the command given to Adam? Be fruitful and multiply and fill the earth, subdue the earth. तो kingdom में, by the way, do you know कि kingdom जब शुरू होगा तो world की population कितनी बचेगी? One third of one. Like, let's not get into calculations, but very very less compared to the beginning of tribulation. First of all, सारे believers already उठा लिए गए हैं rapture में. Remaining unbelievers में से भी during tribulation, वो जो judgments हैं उसमें दुनिया की population, एक टाइम में ध्यान है, war will kill so many people कि घोड़े के कान तक blood हो जाएगा. 1/3 of the earth
like whatever will be filled with like इतना height तक blood. So many people will die in the tribulation. 7 साल के क्लेश में इतने लोग मरेंगे. So how do you expect the kingdom to have enough population? राज्य में जनसंख्या काफी कैसे आएगी? The reason will be like you remember the days of Adam. आदम के दिनों में आदमी कितने साल जीता था? 900 years. Did he have more capacity than the modern man to produce children? Yes, he had. Right? Like वो जेकब के 12 बच्चे and like आदम के तो अपने को पता ही नहीं है कितने हैं. Right? We really don't know. No answer, but I'm sure he had many. Otherwise 2-4 से काम नहीं चलता था उस जमीन. How would you grow the population? Right? So imagine. So that is king, like after the fall. Like जब धरती कर्ज हो गई तब कोई चीज फसल नहीं देती है. आज भी वो जेनेटिक इंजीनियर्स को इंजेक्शन लगा के फ्रूट को अच्छा करना पड़ता है. राइट? आपको पता है ना? अमेरिका में बड़े अच्छे सुंदर फ्रूट मिलते हैं. बट बेसिकली इट्स अ जेनेटिक इंजीनियरिंग. राइट? बिकॉज असली वो नहीं मिलता बिकॉज ऑफ द कर्स. बट इन द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के 1000 साल के राज्य में, यू नो, लाइक आज हम साइंटिस्ट कितना बेस्ट जो एप्पल प्रोड्यूस करता होगा उससे ज्यादा अच्छा और टेस्टी एप्पल 1000 साल के राज्य में होगा. बिकॉज कर्स हट गई रहेगी. पाप की वजह से जो बीमारियां हैं, इमेजिन नॉट ओनली इन मैन, सिर्फ इंसान की बीमारियां नहीं खत्म होंगी, इवन जानवरों की बीमारियां और पेड़ पौधों की बीमारियां भी खत्म हो गई रहेंगी. So the flowers will be 100 times more beautiful. Imagine, right? So that is the kingdom of God, right? Now where did how did I land here? All believers. Kingdom of the believers. हाँ, so I am saying kingdom में propensity to multiply करने की क्षमता और ज्यादा होगी. Man will be more fruitful, right? इंसान ज्यादा फलदायी होगा and दुनिया बड़ी तेजी से बढ़ेगी. But that will also bring implication. Probably at one point of time in the kingdom there will be more unbelievers. This is wrong for me to say. But यदि kingdom में जितने लोग घुसेंगे उससे कई ज्यादा मेरे हिसाब से kingdom में पैदा हुई population होगी. So will there be a preaching of the gospel required? Yes. How is gospel preached in the kingdom? 1000 साल के राज्य में gospel कैसे preach होती है? Of course there are many other ways, but I am telling you one primary thing. Pastor, there is a word it says that he will himself teach. He will teach the Bible. He will teach the doctrine. Yes. और उपदेश सिखाएगा. But there is a way God has ordained to preach the gospel. Huh? Angels will never be given privilege to preach the gospel. Why will angels never be allowed to preach the gospel? स्वर्गदूतों को जो लोग वादे के बीच में एंटर हुए हैं वो खुद बताएंगे कि जितने जन अंदर एंटर हुएंगे. स्वर्गदूत, मेरा सवाल है स्वर्गदूतों को क्यों नहीं अनुमति है गॉस्पेल प्रीच करने की? Don't have free will. Any other answer? Because they cannot believe. They don't know what is salvation. They have personally not received it. Yeah. Freely it has been given to you, therefore freely give. तुमको मुफ्त में दिया गया इसलिए तुम मुफ्त में दो. If they have not received it, how can they give it? जब उन्होंने ग्रहण नहीं किया है, so how can they be qualified to preach it? They cannot preach it unless. So हमें क्यों privilege दिया गया है? Because we have been recipient of it. Okay? Now why did I learn that this question? What was the question? How will they preach the gospel in their How will they preach? Okay. Now Ezekiel की किताब में मिलेनियल टेम्पल का जिक्र है. मिलेनियम में जो मंदिर होगा, उस मंदिर में you see sacrifices. Now do you know church age में God ने मना कर दिया है, like after the sacrifice of Jesus there is no sacrifice, कोई बलि नहीं है. But then why is it कि 1000 साल के राज्य में वापस से बलियां चढ़ाई जाएंगी? That is preaching the gospel. Like the gospel will be preached through those live sacrifices, right? यीशु मसीह खुद किस फॉर्म में रहेगा? I don't have. Search yourself. Ezekiel 44 के आसपास. Ezekiel नबी की किताब 44वां अध्याय. Okay? Now I have drifted from my subject. एक आखिरी चीज, verse 32 में. So
So this is now मैं समराइज कर रहा हूँ. डॉक्टर स्टीवंस ने एक बुकलेट लिखी है, उनका हॉलमार्क्स में मैसेज है कॉल्ड कॉर्पोरेट पेंटिकोस्ट. ओके, कॉर्पोरेट वर्ड का मतलब हिंदी में क्या होता है? कॉर्पोरेट पेंटिकोस्ट हिंदी में भी. ओके, सामूहिक पेंटिकोस्ट. ओके, नाउ डॉक्टर स्टीवंस लाइक बहुत कम स्कॉलर्स इस पार्ट पे इसके आगे कुछ बोल पाते हैं, बट डॉक्टर स्टीवंस ने एक बहुत अमेजिंग बात बोली. उन्होंने कहा कि इस जोएल नबी की किताब 2:28 से 32, जोएल 2:28 to 32 is talking about some things which will be experienced right before the coming of Christ by the believers who are present here. यीशु मसीह के आगमन के कुछ पहले जो विश्वासी यहाँ पे होंगे वो एक अद्भुत चीज अनुभव करेंगे जो दुनिया में किसी ने अनुभव नहीं की है, किसी जनरेशन ऑफ बिलीवर्स ने अनुभव नहीं की है. एक्सक्यूज मी, दैट विल बी द पीरियड व्हिच इज जोएल 2:28 to 32 जिसकी बात कर रहा है. क्या बोल रहा है? वर्णन क्या है? मेरे मैं सब पे आत्मा उड़ेलूंगा. People will experience the filling of the Holy Spirit. Believers, revival environment, preaching of the word of God, salvation, miracles, चमत्कारों की बात करता है वो, अन्य भाषाओं में बात करने की बात करता है. There is going to be a time in the end age, रैप्चर के पहले के समय में कलीसिया का कुछ हिस्सा, आखिरी वर्ष 32 क्या बोलती है? The remnant he will call, बचे हुए लोगों को बुलाएगा. This word remnant is amazing. बचे हुए लोग, as we know कि जैसे जैसे कलीसिया अंत के दिन आ रहे हैं. What is the description of the church? लाउडीशियन, लद्दूकिया का कलीसिया क्या खासियत है? lukewarm, गुनगुना है. We know कि धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी बाइबल के हिसाब से in the end days there will be a lot of false teachers. Many will turn away from the faith. कई लोग विश्वास से हट जाएंगे, कई लोग बाहर के संसार की चीजें कलीसिया में ले आएंगे. We know all this, prophesied in the Bible, right? अंत दिनों में कईयों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, right? People will receive the doctrine of demons. यीशु मसीह बोलता है मेरे नाम पे कई झूठे प्रचारक आएंगे, कई झूठे नबी खड़े होंगे मेरे नाम पे. So all this will happen, right? But in the middle of that, what it says? The remnant he shall call. बच्चों हुओं को वो बुलाहट देगा. So who are the remnant? Remember, principle of remnant is amazing in the Bible. बचे हुए, right from the beginning, it's not the majority which tries to follow God. किसी भी पीढ़ी में, किसी भी सदी में सारे भीड़ नहीं है जो परमेश्वर के पीछे चलती है. It's always the remnant. Israel जब मेजॉरिटी मूर्ति पूजा में जा रही, जब 12 भेदिए कनान देश में जाते हैं तो 10 मेजॉरिटी बनाते हैं, बोलते जाने लायक नहीं है, राइट? जो लोग मेजॉरिटी पे चलेंगे वो हमेशा अक्सर उस टाइप के निर्णय पे पहुंचेंगे. पॉपुलैरिटी इज नॉट गुड फॉर अ प्रीचर. ओके, पॉपुलैरिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? लोकप्रियता एक प्रभु के दास के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है, right? It will really require tremendous godliness and spirituality and a grace of God to really sustain that, to be popular and still stay godly. क्यों? क्योंकि so anyway शैतान आक्रमण करता है. So remnant 12 में से 10 क्या है? They are lukewarm. 2 हैं जो क्या बोलते हैं? I'm on fire for God. Let us go. Let us do it today. आज करते हैं. जोशुआ का कालेब क्या बोलते हैं? हम विजन से बढ़कर हैं, राइट? सो अमेजिंग. हर पीढ़ी में जब एजरा नबी वापस आया 1% पॉपुलेशन चोज टू रिटर्न बैक. क्या उनको राजाज्ञा दी गई थी? They had a king's decree. उसरू ने एंड उसके बाद अर्थक्षय ने क्या किया था? उनको किंग का प्रोटेक्शन, राजकीय प्रोटेक्शन तक दिया था, एस्कॉर्ट्स दिए थे जर्नी के लिए. इमेजिन, स्टिल ओनली 1% पॉपुलेशन चोज टू कम बैक. 99% क्या कर रहे हैं? स्टिल देयर. गुलामी मंजूर है लेकिन प्रभु के साथ चलना मंजूर नहीं.
This is the condition. Now, but in the end days, remnant he shall call. बच्चों हुओं को वो बुलाएगा. ये जो जोएल 2:28 to 32 जो है, वो चर्च का एक पोर्शन अनुभव करेगा. वे लोग जो रियली में प्रभु के साथ चल रहे होंगे, वे लोग जो रियली प्रभु के साथ, प्रभु के शिष्य होंगे, जो लाइक परमेश्वर वादे दे रहा है, मैं उन पे अपना आत्मा उड़ेलूंगा. I will pour my spirit upon them. Young men will prophesy. There will be a revival. लोग परमेश्वर के वचन के लिए भूखे और प्यासे होंगे, चमत्कार होंगे. Like unique miracles which will happen. Like intensity will increase. Dr. Stevens कहते हैं, why will he do it? परमेश्वर ऐसा क्यों करेगा? He gives a very good reason. He says, before God takes his bride away from the church, he will show to the devil his bride in its full strength. Right? परमेश्वर अपनी दुल्हन को इस दुनिया से बाहर निकालने के पहले शैतान को अपनी दुल्हन को पूरी मजबूती में दिखाएगा. शैतान, what is the problem? शैतान क्या कर रहा है? शैतान wants to corrupt the bride. Right? वो दुल्हन में, so like उसका सबसे ज्यादा अटैक किसके ऊपर है? कलीसिया के ऊपर है. कलीसिया वीक रहे, लूकवार्म रहे, वो शैतान की मर्जी है. But God will say, okay, here it is. You like, what is it? Whoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Now, word saved also means delivered. जो भी यहोवा का नाम पुकारेंगे, वे बचाए जाएंगे. Now, हम इस वर्ष को रोमन्स 10 में ये वर्ष कोट हुई है, राइट? रोमियो के 10 में ये वर्ष कोट हुई है. हम इसे साल्वेशन के लिए यूज करते हैं इस वर्ष को. जो भी प्रभु का नाम पुकारेगा वो उद्धार पाएगा, राइट? बट दिस वर्स इज एक्चुअली यूज्ड बाय जोएल, एंड दिस वर्स इज नॉट एग्जैक्टली मीनिंग, बिकॉज ये वर्स ये नहीं बोल रही कि जो अभी तक अनबिलीवर था. लाइक इस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्स अनबिलीवर का जिक्र नहीं कर रही. किसके ऊपर आत्मा उड़ेला जा रहा है? पॉइंट ऑफ साल्वेशन की बात भी नहीं हो रही है. मैं अपने रेमिनेंट पे करूंगा ये काम. रेमिनेंट मतलब बचे हुए लोगों पे, जो ऑन फायर कोर है, हाँ, लाइक गॉडली क्रिश्चियंस, उन पे मैं ये करूंगा एंड डेज में. गॉड बोल रहा है. सो डॉक्टर स्टीवेंस टॉट दिस. ही सेड सम ऑफ अस जो लास्ट जनरेशन में बचे होंगे, वी विल बी अ पार्ट ऑफ दिस. We will experience that in our life. We will experience unprecedented revival in the history of the church. पूरे कलीसिया के इतिहास में जैसा कभी नहीं हुआ, वैसा रिवाइवल हम देखेंगे यदि हम यीशु मसीह के आगमन तक रुके हुए हैं. That's amazing. That's powerful. And so what does it mean? Whoever shall call upon the name of the. So out of the whole Christianity, पूरे क्रिश्चियन समाज में से जो बचे हुए लोग हैं, they will call upon the name of the Lord. वो प्रभु को पुकारेंगे, right? They will be prayer people. They will be word of God meditating people. वो वचन पे मनन कर रहे हैं, वो प्रभु के लिए जोश में होंगे. And what it says, they will be delivered. Now delivered मतलब वे बचाए जाएंगे. किस चीज से बचाए जाएंगे? What do you think in end days में? What are some of the things जिनसे बचाए जाने की जरूरत है? And will the intensity increase? संसार में शैतान पावरफुल हो रहा है, राइट? इंटेंसिटी शैतान के झूठों की, शैतान के छल की क्या होगी? तीव्रता बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ने वाली है. एंड इन दैट प्रोसेस, बिकॉज वी आर ऑन फायर फॉर गॉड, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ जोश में हैं, व्हाट विल हैपन? गॉड इज सेइंग दे विल बी डिलीवर्ड, दे विल नॉट बी टच्ड. इन द एंड डेज मेन शैल बी लवर्स ऑफ सेल्फ. पॉल लिखता है, राइट? आखिरी दिनों में लोग स्वयं से प्रेम करने वाले हैं. डू यू थिंक टुडेज वर्ल्ड इज लवर ऑफ सेल्फ? एवरीबॉडी लव्स सेल्फ. सबको अपना विजिटिंग कार्ड देखने का है, सबको अपना सीटीसी देखने का है, सबको अपना कितना बड़ा मकान है वो खरीदना है, वो देखने का है. लाइक एवरीबॉडी हैज अ प्लान. वी लिव इन अ मॉडर्न डे वर्ल्ड, राइट? सबको चाहिए. Men have become lovers of self, right? But these believers will be on fire for God. They will be delivered from self life. वो अपने लिए नहीं जिएंगे. They will be living for God. वो परमेश्वर के लिए जी रहे होंगे. This is the environment which we are leading to. This is called corporate Pentecost. Okay? So based on Dr. Stevens' teaching. Now let's go to Joel chapter 3. Joel नबी की किताब 3 अध्याय.
आज बेचारा योना छूट जाएगा। कोई बात नहीं। जो जोएल भी पढ़ के आना था, वो भी असाइनमेंट का पार्ट। तीसरे अध्याय में क्या विषय है? तीसरा अध्याय पहली पंक्ति, For behold in those days, what? In those days, God is again referring to किसी खास दिनों की बात कर रहा है, उन दिनों में, and at that time when I restore the fortunes of Judah and Jerusalem. See again prophecy में ये जो इस टाइप की जो वर्सेस हैं वो आपको टाइम डिनोट करती है, इस टाइम का जिक्र कर रहा है प्रॉफिट। क्या बोल रहा है? जिन दिनों में मैं यहूदा और यरूशलेम वासियों की बंधुआई से लौटा लाऊंगा। I will gather all the nations and bring them down to the valley of Jehoshaphat. Now verse 2, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठा करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इज़राइल और वहां उनके साथ अपनी जिसे उन्होंने अन्य जातियों में तितर बितर करके मेरे देश को बांट दिया है, उनसे मुकदमा लड़ूंगा। So what is he saying? ये टाइम पीरियड के बारे में, दुनिया सारी की सारी कहाँ होगी? दुनिया के राष्ट्र कहाँ पे इकट्ठे होंगे? दिस वैली ऑफ जेहोशापात, यहोशापात की तराई में है। ये नाम की कोई जगह नहीं है आज की डेट में मैप में। ओके, हाँ वो वही है ना, बट यहाँ पे आर्मागेडन नहीं लिखा है, तो मैं बाइबल टीचर हूँ, मैं भी आर्मागेडन नहीं बोलूँ। वैली ऑफ यहोशापात, यहोशापात की खाई। क्योंकि जब आपको सवाल पूछा जाएगा तो आपको यहोशापात की तराई याद रखना है। यहोशापात की तराई ये वो तराई है जो मिडिल ईस्ट इलाके में है, कहीं पर अननोन जगह में, जिसे हम अभी एज ऑफ स्कॉलर्स अंदाजा लगा सकते हैं। लोगों ने सर्वे किया है, लैंड और एवरीबडी इज गेसिंग, ओके, बट नोबडी नोज वेयर इज वैली ऑफ यहोशापात। किसी को नहीं पता है कि यहोशापात की तराई का, लेकिन गॉड बोल रहा है मैं यहोशापात की तराई में सबको इकट्ठा करूंगा, नेशंस को। किनको? नेशंस, इस दुनिया के राष्ट्रों को। और उनके साथ क्या करूंगा? व्हाट इज गॉड गोइंग टू डू? कीवर्ड्स यू हैव टू अंडरस्टैंड इन प्रोफेसी। क्या करेगा गॉड? उन किस लिए जज करेगा? मसीह विरोधी को साथ दिया। बाइबल वर्स, अपनी बाइबल खोलिए और उसमें से पढ़िए। वो वर्स बड़ी क्लियरली बताता है गॉड क्या करेगा। मेरे देश इज़राइल के साथ तुमने क्या बर्ताव किया है, मैं उसका तुमको इनाम दूंगा। Now what is the basis of judgment of nations of the world? How will God judge? On what basis will God judge the nations of the world? इस दुनिया के राष्ट्रों का न्याय परमेश्वर किस आधार पे करेगा? How they treated Israel? How they treated? What does God say? Israel मेरे आँख की पुतली है. Israel is the apple of my eye. Anybody touches it, I will give them in return. कोई उसे छुएगा तो मैं बदला निकालूंगा. तो परमेश्वर कह रहा है मैं सारे दुनिया के राष्ट्रों को इकट्ठा करूंगा. ध्यान है, रेवलेशन 19 में थोड़ी देर पहले हमने वर्ष पढ़ी थी, प्रकाशित वाक्य 19 में यीशु मसीह घोड़े पे सवार है एंड एंजल्स क्या अनाउंस कर रहे हैं? पक्षियों को बुला रहे हैं. क्या बोल के बुला रहे हैं? आ जाओ, किसका मांस खाओगे? जाति जाति के राजाओं का मांस खाने के लिए इनविटेशन. नॉन वेज फूड. You would like to be the bird or you would like to be घोड़े में बैठना चाहोगे या उड़ना चाहोगे? Okay, so got it? So this is a good question for your exam. किस आधार पर परमेश्वर दुनिया के राष्ट्रों का न्याय करेगा? Now go to Matthew 25, मत्ती का 25वां. Now do you know? Okay, interpretation of Matthew 24 and 25. मत्ती के 24 और 25 का इंटरप्रिटेशन. मत्ती 24 में कौन सी घटनाओं का जिक्र है? End times is a very general. The coming back of Jesus. Second coming of Jesus. Okay, Matthew 24 में overall picture कि wars will increase, rumors of war will increase, false teacher आ जाएंगे, earthquake होंगे. That is a tribulation period. Now, कई लोग ये सोचते हैं Matthew 24 is a
ये हमारे रैप्चर के पहले के साइंस हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि रैप्चर आने वाला है, देखो मैथ्यू 24 की सारी चीजें हो रही हैं। Lot of people think that Matthew 24, the signs given in Matthew 24 are connected with times before the rapture. That is not true. Okay? मत्ती 24 में जो चिन्ह हैं वो किस समय के हैं? क्लेश के समय के हैं, ट्रिबुलेशन पीरियड पूरा का पूरा। ओके, एंड कैसे होता है मैथ्यू 24? मत्ती का 24 का एंडिंग क्या है? ऑलमोस्ट यीशु मसीह आ जाएगा। ओके, तब वे अंत में मनुष्य के पुत्र का चिन्ह बादलों में देखेंगे और सूरज अंधकार हो जाएगा, चांद अंधकार हो जाएगा, एंड मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। So Jesus Christ comes back. Now मैथ्यू 25 में क्या है? मत्ती 25 में क्या है उसके बाद? See the sequence. क्या है? कौन सा दृष्टांत है? शादी 10 कुंवारियों का दृष्टांत बोलते हैं उसको। शादी का दृष्टांत सिर्फ भोसले जी की बाइबल में सब लोग, कुछ लोग जो भोसले जी पे ज्यादा भरोसा करते हैं अपनी बाइबल में काट के शादी का दृष्टांत, और लक्ष्मी जी को दिखा दीजिएगा। ये आजकल शादी का दृष्टांत बहुत पढ़ते हैं, इनका डिनर में डोज बढ़ जाएगा। ये सब हंसी मजाक के लिए था, ये क्लास का पार्ट नहीं है, ये आंसर में मत लिखिएगा। ओके, सो 10 कुंवारियों का दृष्टांत। नाउ बाइबल में कुंवारियां किसका तस्वीर है? नेशन, इज़राइल। एंड सो बेसिकली मत्ती का 25 में यदि आप देखने जाएंगे तो पहली 30 वर्सेस, पहली 30 पंक्तियां किसका है? दे आर जजमेंट ऑफ द इज़राइल। इज़राइलियों का न्याय करेगा यीशु मसीह आने के बाद। बट मैथ्यू 25 में 31 से लेकर 46 वर्सेस 31 से लेकर 46, इसमें कौन सा दृष्टांत है? किसी को याद है? सॉरी वर्जिन्स का दृष्टांत कहाँ पे खत्म होता है? 13। ओके, एंड 14 से लेकर 30 तक कौन सा दृष्टांत है? तोड़ों का दृष्टांत। तो तोड़े कौन है ये लोग? ये जो लोग हैं अन्य जाति के लोग हैं, तोड़ों के दृष्टांत में, जिनको गिफ्ट दिया गया। नाउ जब यीशु मसीह वापस आता है वर्स 31 में, 31 एंड 32, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा तब सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे और वह महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। यू सॉ द सीक्वेंस। अब यीशु मसीह आने के बाद, इस धरती पे आने के बाद क्या बैठा है? कहाँ पे बैठा है? सिंहासन में बैठा है। What will he do in verse 32? और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। What is इंग्लिश में क्या बोलता है? And the nations shall be gathered before him. कौन खड़े होंगे उसके सामने? Nations. What is the scene of? ये सीन क्या है? Matthew 25, 30 and 31. What is this scene? This is the judgment of the Gentile nations at the second coming of Christ. यीशु मसीह के दूसरे आगमन में अन्य देशों का न्याय। Okay? Now what will happen here? And he will separate them from one another as shepherd separates the sheep from the goat. भेड़ को बकरी से जैसे अलग करते हैं, वैसे बकरी कौन है? अन्य जाति। Right? Now listen to this. यीशु मसीह उसके बाद बोलता है, आ जाओ भाई तुम लोग, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, तुम इनाम लो। हाँ, मैं जेल में था तुम मुझे, बहुत सारे लोग अभी वर्सेस यूज कर लेते हैं इसको एप्लीकेशन के तौर पे, ठीक है, बट क्या बोल रहा है यीशु मसीह? सुनिए आगे की पंक्ति। उन लोगों ने पूछा, धर्मियों ने, साहब हमने क्या कब किया? हमने कब आपको खाना खिलाया? कब थे आप भूखे? तो उसने क्या बोला? द किंग विल आंसर। राजा ने उन्हें उत्तर दिया 40वीं पंक्ति में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से
किसी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया. What does it say in English? The extent that you did it to one of these brothers of mine, even the least of them, you did it to me. So what is the basis of judgment of Gentile nations? या अन्य जाति के राष्ट्रों के साथ जो न्याय है उसका आधार क्या है? तुमने जो कुछ मेरे भाइयों के साथ किया. भाई कौन है? यीशु मसीह के. यीशु मसीह के भाई कौन है? इजराइल. ऑन व्हाट बेसिस? सेम जाति, राइट? इब्राहिम का पुत्र, दाऊद का पुत्र. वो यीशु के सगे भाई कौन हुए? हम लोग दुल्हन है, राइट? हम भाई है भी तो हम अडॉप्टेड भाई, हम सगे भाई नहीं है, राइट? हम गोद लिए गए भाई. बट इजराइल यीशु का खून का भाई है, राइट? बाय ब्लड. सो ही केम टू हिज ओन रिसीव्ड हिम नॉट. वह अपनों के पास आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया. किसका जिक्र है? It's not talking about the whole world. It is Israel. वो अपनों के पास, अपने भाइयों के पास आए, right? Same way here. So whatever you did to these little of my brethren, जो तुमने मेरे इन भाइयों, so what is the difference? Like imagine, like why is USA always pro Israel? अमेरिका हमेशा इजराइल का साथ क्यों देता है? I think they understand this. They know. Lot of Americans believe कि जब तक हमारा कंट्री इजराइल को सपोर्ट कर रहा है हमारे कंट्री में ब्लेसिंग है. तो जिस दिन हमारा कंट्री इजराइल को सताने लगेगा, गॉड हमारे कंट्री को जज करे. नाउ आज करे या ना करे, लाइक अरब कंट्रीज बहुत सता रहे इजराइल को, लेकिन अरब कंट्रीज अभी भी बहुत पैसा है. तो टुडे इट मे नॉट फुली अप्लाई, बट न्याय के दिन, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? गॉड सेज, आई विल गैदर देम इन द वैली ऑफ यहोशापत. मैं यहोशापत की तराई में सारे दुनिया के राष्ट्रों को इकट्ठा करूंगा, उनसे मुकदमा करूंगा. किस बात का? उन्होंने मेरे चुने हुए इजराइल के साथ क्या व्यवहार किया उसके लिए. So chapter 3 of Joel is regarding the judgment of Gentile nations. Okay? योएल नबी की किताब का 3रा अध्याय इसके बारे में है, अन्य जाति के देशों के न्याय के बारे में. ना उसके बाद आप देखते हैं वर्णन में, जैसे 4th पंक्ति में, टायरी, सिडोन, फिलिस्तिया, मैं तुमसे बदला निकालूंगा. गॉड एक एक करके नेशंस को एड्रेस कर रहा है कि उस समय के नेशंस हैं. लाइक मे बी यदि आज लिखी जाती तो गॉड बोलता जॉर्डन, पैलेस्टाइन, ईरान, मैं तुमसे निपटूंगा. लाइक बट देन दैट टाइम दीज वर द नेशंस, राइट? सो उस कॉन्टेक्स्ट में दीज नेम्स आर वैलिड, बट टुडेज नेशंस विल स्टैंड आल्सो. आज के हर राष्ट्र खड़े होंगे यीशु मसीह के सामने, राइट? नाउ वर्स 6, 6वीं पंक्ति. नाउ वर्स 9, लेट अस गो टू वर्स 9. बोलता है, जाति जाति में यह प्रचार करो और युद्ध की तैयारी करो, अपने शूरवीरों को उधारो, सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़े. लाइक prepare and proclaim. These are the two amazing words in this. तैयारी करो और घोषणा करो. This is our calling. Prepare and proclaim. As जब हम यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं, हमें क्या करना है? Live a prepared life. Be ready to meet God. Right? परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार रहें. यीशु मसीह नोटिस दे के नहीं आएगा, राइट? आप जॉब छोड़ते हो तो नोटिस देके छोड़ते हो, पर यीशु मसीह नोटिस देके नहीं आएगा. मनुष्य का पुत्र चोर के माफिक आएगा. इसलिए तैयार रहो, राइट? प्रिपेयर फॉर द बैटल, इट सेज, राइट? उनको बोला लड़ाई के लिए तैयार रहो, एंड प्रिपेयर टू फेस गॉड. एंड ऑल्सो व्हाट? प्रोक्लेम, घोषणा करो. लाइक प्रीच द गॉस्पेल, सुसमाचार का प्रचार करो. टीच द बाइबल. लाइक कई लोग सोचते हैं ओनली जब मैं पास्टर बनूंगा तब मुझे सिखाना है. नो, teach the Bible today. If you would want, God will send somebody, right? Find somebody किसको मैं बाइबल सिखा सकूं, किसको मैं प्रभु के बारे में. What did Jesus say? What is discipleship? शिष्य बनाना कितने लोगों के लिए प्रभु ने की मर्जी है? Only pastors and missionaries and church staff? No. शिष्य बनाने की आज्ञा कितने को दी गई है? What is true evangelism? असली सोल विनिंग क्या है? जो हम ट्रैक्स देते हैं सड़क पे खड़ा होके, that has a different purpose altogether.
but that does not mean that is soul winning. That is, but not like in a full. Real soul winning is discipleship. शिष्य बनाना असली प्रचार है. And if you don't make disciples, like go you into all the world, ना, सभी संसार सब जगह जाओ और क्या करो? जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है, मत्ती का 28:18 से 20, मैथ्यू 28:18 to 20, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो तुम दूसरों को सिखाओ, राइट? और उन्हें शिष्य बनाओ और फिर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो, राइट? सो दैट मीन्स लाइक प्रोक्लेम. Everybody is called to proclaim. Like nobody here in this room who is even एक दिन का believer भी हो, he cannot say कि Jesus ने मुझे कुछ नहीं सिखाया. Whatever I have taught you, you teach it somebody. जो चीज मैंने तुम्हें सिखाई है वो तुम किसी और को सिखाओ. Prepare and proclaim. Right? There is no ordination required for prepare and proclaim. Right? तैयारी करने और घोषणा करने के लिए ऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती. If you think that you will become a preacher after you get ordained, you may never get ordained. Right? यदि आप प्रचारक ऑर्डिनेशन के बाद बनने सोचोगे मैं बनूंगा, हाँ, या if you think after you graduate from Bible college then you will start preaching the gospel, forget it. भूल जाइए. Right? You preach the gospel today. By the way, ABD क्रेडिट्स इस सेमेस्टर में सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनका वो पांच ट्रैक का कमिटमेंट साइंड है. 5 ट्रैक, वी आर नॉट आस्किंग टू मच. 5 ट्रैक्स तुम सड़क पे सिग्नल पे जब गाड़ी रोकते हो तो दे सकते हो, राइट? 5 सिग्नल ऑफिस तक जाने में आते हैं, गारंटीड. Get adventurous. 5 tracks is no target at all. I should have said talk to 5 people. In final year credit I will give you that assignment. Every week at least talk to 5 people. Once a day, 2 days break. Weekend. So prepare and proclaim, right? आज जोएल नबी मजे कर रहे हैं. योना गए. जोएल वैसे भी सोते रहते हैं. योना को नींद की आदत है. शिप में तूफान के बीच में भी सो गया. Imagine. Anybody sleeps like Jonah here? He can sleep in the belly of a fish. He can sleep in the shaking ship. We'll talk about it next week. Next one, 11. Listen to this verse 11. Oh, एक चीज. Okay, we'll see. Yeah, 11. So gather yourself there. Gather yourself there. Hasten and come, all you surrounding nations, and gather yourself there. परमेश्वर बुला रहा है. Bring down, O Lord, your mighty one. Verse 12 में फिर से बोलता है, and there I will sit to judge all the surrounding nations. Now verse 13. Put in the sickle, for the harvest is ripe. Come tread, for the wine press is full. The vats overflow, for their wickedness is great. हसिया लेके कटाई के लिए रेडी हो जाओ. Right? Didn't Jesus say something like that? Yes. John chapter 4. Harvest is ready. फसल तैयार है. मत्ती का 9:37. फसल तैयार है, सफेद है. नजर उठाकर देखो, फसल सफेद है, तैयार है, राइट? तुम वो काटोगे जो तुमने बोया नहीं. अमेजिंग. Like these are promises. These are promises to the church. These are promises to the remnant. बचे हुए लोगों के लिए परमेश्वर का ये वादा है. Like take your sickle. तैयार हो जाओ, अपनी गिफ्ट्स लो, राइट? You have, God has given you a gift. Use it for God's glory, right? Next. 14. Multitudes in the valley of decision. कौन सा है? 14वां. निपटारे की तराई में भीड़ ही भीड़ है. निपटारा. Valley of decision. This is amazing. Like, you know, Battle of Armageddon. मगिदोन की लड़ाई. This is the third world war, right? ये तीसरा विश्व युद्ध है जो एक सेकंड में जीता जाएगा. यीशु मसीह अपने वचन से इनको लड़ाई में हरा दे.
बट वैली ऑफ डिसीजन, क्यों इसको वैली ऑफ डिसीजन बोला गया? निर्णय की तराई। Why? Because every nation has to take a stand. वो किसकी ओर है? Are they for Israel or are they against Israel? वो इजराइल के आगे हैं या पीछे? Like आप दोनों साइड नहीं रह सकते. Right? This is amazing. This is also amazing about Christian life. You can't serve two masters. यीशु मसीह ने कहा आप दो मालिक की सेवा नहीं कर सकते. Right? You have only one master. Correct? Like याकूब क्या बोलता है? क्या बोलता है? Do not be double souled. Double minded. Double minded word is double souled. हाँ, like दो हिस्से में. आधा हिस्सा बोलता है अपने देह की सेवा करो या संसार की सेवा करो, और आधा हिस्सा बोलता है प्रभु की सेवा करो. वैसा मत बनो. राइट? इफ योर आई इज सिंगल, यीशु मसीह ने कहा यदि तुम्हारी आंख निर्मल होगी तो पूरे शरीर में रोशनी होगी. देन होल बॉडी शैल बी फिल्ड विद लाइट. एक्चुअली निर्मल वर्ड ठीक नहीं है, सिंगल. इफ योर आई बी सिंगल, यदि तुम्हारी नजर निशाने पे एक टक है, हिल नहीं रही है, देन इट विल बी ग्रेट. राइट? वैली ऑफ डिसीजन. एलिजा ने क्या बोला पहला राजा 18 में कि तुम दो विचारों के बीच में लटके हुए हो. आज निर्णय कर लो कि यहोवा परमेश्वर है या बाल परमेश्वर. निर्णय कर लो. डिसाइड. ड्यूटेरोनॉमी में मूसा ने कहा इस्राएल के लोगों ने, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखे हैं, अब तुम चुन लो कि तुम जीवन चुनोगे या मृत्यु चुनोगे. मेक अ डिसीजन. राइट? लिव इन फोकस. राइट? डोंट बी डिवाइडेड. वैली ऑफ डिसीजन. निर्णय लेने पड़ते. बट परमेश्वर विश्वास हो. परमेश्वर हमें जिंदगी में निर्णय के वैली ऑफ डिसीजन में लाता है. कई बार निर्णय की तराई. इंपॉर्टेंट डिसीजंस टू बी मेड इन लाइफ. बहुत खास निर्णय लेने पड़ते हैं. देयर आर डिसीजंस व्हिच आर गोइंग टू चेंज योर लाइफ फॉरएवर. आप अपनी जिंदगी में कोई निर्णय लेने जा रहे हो सकते हैं, एंड दैट डिसीजन मे चेंज योर लाइफ फॉरएवर. हमेशा के लिए. यू विल नेवर कम टू दैट पॉइंट इन योर लाइफ अगेन. आप हो सकता है जिंदगी में वो निर्णय दोबारा कभी लेने का मौका ना मिले. लाइक वैली ऑफ डिसीजन. परमेश्वर हमें वहां लेता है. बट लेकिन परमेश्वर भजन संहिता, आई विल गिव यू कपल ऑफ वर्सेस. भजन संहिता 119 का 105, लूका 1:79, Luke 1:79. God will through His Holy Spirit and the Word of God, अपने वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर मुझे उस वैली ऑफ डिसीजन में वे ऑफ पीस दिखाता है. उस निर्णय की तराई में शांति का रास्ता बताता है. इट इज गॉड हु डज इट. राइट? लाइक दैट्स द ओनली सेफ वे टू मेक डिसीजंस. वैली ऑफ डिसीजन से निकलने का वही एक सही तरीका है. लाइक वर्ड ऑफ गॉड एंड द होली स्पिरिट. राइट? नाउ okay, so where do we end? Verse 15 में फिर से आप देखते हो the sun and moon grow dark and the stars lose their brightness. Right? So कहाँ पे मिलता है आपको? ये न्याय के दिन. Now verse 17 में, इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पर्वत सिय्योन पर वास किए रहता है वही हमारा परमेश्वर है. By the way, Mount Zion, Sion पर्वत, what is this reference to? New Jerusalem city, नया यरूशलेम शहर. That's Mount Zion. Like Jerusalem, इज़राइल के लोगों का गढ़ क्या होगा? What will be the place for Israel in the kingdom? Jerusalem, Israel as the country, the promised land, Canaan, वादे का देश. But what will be our place? Where will we be? On the mountain. Mount Zion, New Jerusalem city. We will be the bride. We will be right in the palace with the king. Right? यीशु मसीह जमीन पे आया करेगा दाऊद के साथ सिंहासन पे बैठने. Right? Jesus will sit on the throne with David. He will come. Administrative reasons. But what will be his home? उसका घर कौन सा रहेगा? Where is his bride? उसकी दुल्हन कहाँ रहेगी?
उसके साथ नए यरूशलेम सिय्योन पर्वत पे, बोलता है सिय्योन पर्वत पे, what does it says? Then you will know that I am the Lord your God, dwelling in Zion, my holy mountain. So Jerusalem will be holy, and strangers will cross through it no more. And in that day, the mountains will drip with sweet wine, and hills will flow with milk, and all the brooks of Judah will flow with water. And a spring will go out from the house of the Lord to water the valley of Shittim. Egypt will become a waste, and Edom, and then Judah will be inhabited forever, and Jerusalem for all generations. And I will avenge their blood, which I have not avenged, for the Lord dwells in Zion. परमेश्वर कहाँ निवास करता है? सियोन में निवास करता है. So this is an amazing promise. Promise for Israel, promise for church, right? And also judgment of the nations. This is the prophecy of Joel. One last thing. Joel की prophecy में there are two things which I want you to, like तीन चीजें मैं चाहता हूँ you keep in mind while you read the book of prophets. Remember मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ it's just giving you little clues. अब now if you read the very same books, आप इन्हीं किताबों को पढ़ेंगे and pray, meditate, make your notes, compare verses and then like form a picture. अपने खुद के ideas develop करिए. Like the idea of Bible, I cannot teach you the full prophet's book in 2 semesters also. यदि मैं details में जाऊँ, I am rushing through, okay? Hoping कि आप पढ़ेंगे खुद से और आप वो picture को complete करेंगे. Now 3 things I want you to remember, okay? हर book में this should be my meditation. जब आप पढ़ो तो आप पूछ सकते हो. पहला सवाल आप ये पूछ सकते हो, इस prophet के बारे में मैं क्या समझ रहा हूँ? How, like make some imagination. Think of this prophet. उस नबी के बारे में सोचिए and ये सोचिए नबी कैसा था? How was he like? How was Joel like? What did Joel see? Maybe he saw farms, right? And उसने जोएल के बारे में जबकि बहुत कुछ नहीं दिया. Like for example, we'll come to Jonah next week. You can think a lot about Jonah. इसकी personality कैसी थी? Can I have a like contemporary picture of Jonah? Can I see myself as Jonah? Right? So that is one thing कि नबी के बारे में. Second thing which you have to always see in any book, ask this question: what is the nature of God which is displayed in the book? परमेश्वर का कौन सा गुण इस किताब में उभर के आ रहा है? You should always ask this. Like what is the summarizing attribute of God which defines this book? परमेश्वर का कौन सा गुण है जो इस किताब में आ रहा है? So how about Joel? जोएल की किताब में परमेश्वर का कौन सा गुण आ रहा है? Judgment? Love for Israel. हाँ? Love for Israel. Love, restoration. Like परमेश्वर, हाँ? Katartizo, yes, yeah, without using the word. परमेश्वर, I will give back the days which locusts have eaten. मैं तुम्हारे वे दिन लौटा दूंगा जो टिड्डियों ने खा लिए हैं. Restoration, right? Moment, like repentance brings restoration. पश्चाताप, मन फिराओ, पुनर्स्थापना लेकर आता है. मन फिराओ, पुनर्स्थापना लेकर आता है. That is the prime message, okay? Repentance brings restoration, right? And so that was तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है. What do I find about Christ here? Now, if you remember Luke 24 में, यानी 2 disciples to Emmaus के सड़क पे 2 शिष्य निराश थे. Jesus उनको मिला. So what did he do with them? Anybody knows Luke 24? Quickly open Luke 24. Open the scripture. And what did he show them? They told whatever said about him Where? in the scriptures, In the in the prophets. कौन सी verse है? Anybody knows the verse? Luke 24:31. Okay. 27. तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया. So what did he do with those 2 disciples?
Starting from Moses, which book he started with? Genesis. Genesis. And up to where? Up to prophets. हाँ? तो नबियों की किताब तक यीशु मसीह ने क्या किया? By the way, that would not be because Malachi was not the last book in the Jewish like Old Testament. Okay, there the last book is Zechariah. So that's why remember Jesus said from Abel to Zechariah. Abel to Zechariah. Abel is in Genesis and Zechariah was the last book in the Jewish Old Testament. Okay, so मैं बहुत सारी details cover करने की कोशिश करूँ unnecessary. Now the thing is यीशु ने मूसा की किताब से लेकर नबियों की किताब तक खोल के उनको क्या बताया? अपने बारे में. Where is he in the book of Joel? यीशु मसीह book of Joel में कहाँ है? Where is he in the Genesis? उत्पत्ति में वो कहाँ है? Where is he in the book of Isaiah? यशाया में क्या? So one question I want you to ask every time you read a prophetic book. जब आप नबियों की कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको ये सवाल, तीसरा सवाल ये है जो आपको पूछना अपने आप से, यीशु मसीह के बारे में कहाँ है? Because Luke 24 में he definitely showed Joel to them. कल्पना करिए लूका 24 में जब उनका बाइबल स्टडी चल रहा था उस रात को, आई डोंट नो कितने घंटे लास्ट किया, बट समवेयर इन द प्रोसेस यीशु मसीह पलट के कहाँ पे पहुंचा? बुक ऑफ जोएल. एंड ही मे बी पुट हिज फिंगर ऑन वन ऑफ दीज वर्सेस. हो सकता है उसने अपनी उंगली एक वर्स पे लगाई और उन दोनों डिसाइपल्स को बोला, सी यहाँ पे मेरे बारे में लिखा है. नाउ व्हाट कुड बी दैट वर्स हियर? ओके, Joel, go back to Joel. Where is Jesus Christ in this book? यीशु मसीह इस किताब में कहाँ है? Maybe I can say Joel 2:28. It will come about after this. I will pour out my spirit on all mankind. और वो दिन आने वाला है जब मैं अपना आत्मा सभी इंसानों में डालूंगा. Do you remember John chapter 16? He said it. मैं जा रहा हूँ और मैं अपना आत्मा तुम में डालूंगा. He said it, right? This is Jesus Christ talking. ये यीशु मसीह बातें कर रहा है. So इस किताब में यीशु मसीह वो है जो हमारा रिस्टोरेशन करने वाला व्यक्ति है, जो हमें आत्मा देने वाला व्यक्ति, जो हमें रीजनरेट करता है. Okay? So every prophetic book you should be meditating on these 3 points. Next week Jonah. Next week we will start Jonah and end Jonah. Sovereignty versus free will of God. That will be the theological subject. परमेश्वर की सर्वोच्चता और इंसान की इच्छा शक्ति. ओके, तो परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अद्भुत काम के लिए जो हमारे दिलों में चल रहा है, और हमें हमारी ज़िंदगी आप परिवर्तित कर रहे हो. आपके वचन में हमें मजबूत करो. आपके वचन की ओर जो हमारा इंटरेस्ट है वो और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ. हम इसमें मनन करना सीखें, हम इसे फॉर ग्रांटेड ना लें, हम इसे समझ सकें. और आप कहते हो आमोस की किताब में कि मैं अपने दास को अपनी गुप्त बातें बताता हूँ. प्रभु हमारी प्रार्थना है कि हम सबको अपना वचन सिखाओ अपने आत्मा के द्वारा. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. तो अब मसीह को सामने. Yes. Okay. From now. So just an add-on to the class, Joel के पहले अध्याय में, Joel का पहला अध्याय, 4 तरीके की टिड्डियाँ, 4 kind of locusts, and from Dr. Stephen's booklets, he gives amazing definition of these 4. Okay, and 4 तरीके के demons, like first kind of 4 तरीके के दुष्ट आत्माएं. पहले कूदने वाले टिड्डियाँ, hopping demons, hopping कहाँ पे है? Anybody knows the verse? Verse 4, verse 5, है ना? Verse 4. Gnawing locust, swarming locust, creeping locust, stripping locust. Now, first one he says, जो hopping वाला है, those are hopping demons. सबसे पहला स्टेज होते हैं. hopping मतलब उनके पंख नहीं होते, वो जंप कर करके चलते हैं. Okay? Now these are the cosmic, like आसमानी शक्तियाँ जिनको बाइबल बोलता है. Like these are the projectors जो कि thoughts project करते हैं लोगों के दिलों में. Okay?
Now second one is crawling demons. खिसकने वाले locust. Okay, that is crawling demons. What do? They make us self-conscious. Now self-conscious मतलब खुद के बारे में सोचने वाले लोग, बहुत ज़्यादा आत्मबोध. Okay. Now what does self-consciousness do? Like why would demons want to make people self-conscious? Not Because when people are self-conscious, they live in guilt. Okay? वो लोग ग्लानि में जीते हैं. People are, when they are self-conscious, they live in insecurity. Okay? जो असुरक्षा में जीते हैं. People who are self-conscious, they can be easily revengeful. वो बदला निकाल सकते हैं बहुत सारे. Self-consciousness बहुत सारी बीमारियां पैदा करती है. Unbelievable amount of it. It can never keep me humble. मैं नम्र नहीं रह सकता if I am self-conscious, right? So self-consciousness, that is crawling demons. तीसरा है gnawing demons. Gnawing हिंदी में क्या रहेगा? पता नहीं ये इंग्लिश में it is कुतरने वाले. Now what are these demons? They eat away your capacity and potential. Capacity, not potential, but आपके अंदर की क्षमता को, ताकत को ये खाते हैं. ये अंदर खाने वाले हैं. ये दीमक टाइप के. ऊपर आप बिल्कुल बढ़िया लगेंगे, but your capacity is being eaten. ये वो demons हैं, right? So like आपको वेरी बना देना, आपको थका देना, आपको डिस्करेज कर देना, like strange discouragement, like निराशा, depression. ये किन demons का काम है? This is this category. And then last one is stripping demons. Stripping demons, पूरा फाड़ देने वाले, उतार देने वाले. So these are the demons which lead people to destruction eventually. क्या करते हैं ये? They strip away a person from his call. उसकी बुलाहट से उस व्यक्ति को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं. They strip away their potential. उनके पर प्रभु की सेवा करने की क्षमता से उन्हें दूर ले जाते हैं. Now the thing is, all these four demons work together strategically. क्या बोलता है ये verses? जो इन वाले टिड्डियों ने छोड़ दिया, वो अगले वालों ने खाया. जो अगले वालों ने छोड़ दिया, वो क्या किया? अगले वालों ने खाया. With this, that means these all categories of demons, their style of attack is different, but they work together. They work in a strategy. Okay, so that was the whole idea. But what is the way? Way is turn to God, right? प्रभु की ओर मुड़ो. And he says, what is his promise? उसने वादा क्या दिया है? I will return you the days which locusts have eaten. वे दिन तुम्हारे जो टिड्डियों ने खा लिए वो मैं तुम्हें लौटा दूंगा. Right? So amen.